और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां अमित शाह आज दौरे पर पहुंचे हैं 3 दिन के। और इस बीच समाजवादी पार्टी के 2 एमएलसी ने इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने की बात कही है। अब अखिलेश यादव इसे राजनीतिक भ्रष्टाचार बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि एमएलसी को तोड़ना राजनीतिक भ्रष्टाचार है, क्योंकि अमित शाह के पहुंचते ही इस्तीफों की झड़ी सी लग गई है। 2 इस्तीफा दे चुके हैं। बुक्कल नवाब भी इस्तीफा देने पहुंचे। यशवंत सिंह, मधुकर जेटली, बुक्कल नवाब एक एक करके इस्तीफे हो रहे हैं। उसी को लेकर अब अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि एमएलसी को तोड़ना राजनीतिक एनडीए में भी एन है, डी है, ए है, ये तो भाषा वही बता सकते हैं। कोई महागठबंधन बन सकता है उस घटनाक्रम के बाद? समाजवादी पार्टी क्या भूमिका रहेगी? मैं आपसे कह रहा हूँ कि किसान, गरीब, माताएं, बहनें, छात्र, नौजवान ये तो कह रहे थे हम सब किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, ये तो कह रहे थे कि 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे। तो ये सवाल बड़े होंगे जिस पे जनता जवाब देगी, और कम से कम इन्हें बताना पड़ेगा कि देश को कितना आगे ले गए हैं। मानते हैं बहुत खतरनाक ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है देश में। मैंने आपसे कहा कि ये राजनीतिक भ्रष्टाचार जो कर रही है भारतीय जनता पार्टी, बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश में, ये जनता सब देख रही है। समय आने पर जनता जवाब देगी। बहुत धन्यवाद। ये तुम्हारा भाग्य है। तो आपने सुना अखिलेश यादव को, उनसे सवाल पूछा गया कि क्या ये खतरनाक ट्रेंड तो नहीं शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि जनता जवाब देगी, जनता जवाब देगी। बीजेपी पर बड़ा वार किया अखिलेश यादव ने। जिस तरह से तोड़ा जा रहा है, उनकी तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि ये एक तरीके का राजनीतिक भ्रष्टाचार है। सुनिए एक बार फिर से। बात दावत में लोग जाते हैं व्यवहार में, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि दावत हम करेंगे तो हम किसी गलत आदमी को नहीं बुलाएंगे। ये कहे चाहते हो हमसे क्या? तो आप हमें बताओ किसको बुलाएं किसको ना बुलाएं, आप हमें बताया करो। आने वाले समय में किस तरह से गठबंधन को लेकर के यूपी में गठबंधन देखिए, नेताजी पे भी डोरे डाले जा रहे हैं, नेताजी को भी बलाया फुसलाया जा रहा है। सर ये जो है यूपी को भी समझाने की कोशिश की गई है। देखिए, मैं ये कहता हूँ, देखिए ये जो समझौते वाली बात है, मैं आपको इतना बता दूं, हम राजनीति में हैं, हम संबंध सबसे अच्छे रखते हैं, और जब संबंध अच्छे होते हैं तो कब किससे सहयोग लेना पड़ता है ये जरूरी नहीं हम आपको बताएं। एक सवाल सर, रुकेगा ये? बिहार का जो घटनाक्रम रहा है उसके बाद आपको लगता है कि एनडीए के खिलाफ कोई महागठबंधन की तस्वीर बन सकती है? अरे भाई, उसमें समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका होगी? ये बात हम समझ ही नहीं पाए कि डीएनए का खिलाफ बोलने वाले एनडीए में चले गए। डीएनए में भी डी है, एन है, ए है, एनडीए में भी एन है, डी है, ए है, ये तो भाषा वही बता सकते हैं। कोई महागठबंधन बन सकता है उस घटनाक्रम के बाद? समाजवादी पार्टी क्या भूमिका रहेगी? मैं आपसे कह रहा हूँ कि किसान, गरीब, माताएं, बहनें, छात्र, नौजवान ये तो कह रहे थे हम सब किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, ये तो कह रहे थे कि 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे। तो ये सवाल बड़े होंगे जिस पे जनता जवाब देगी, और कम से कम इन्हें बताना पड़ेगा कि देश को कितना आगे ले गए हैं। और इससे पहले आपको बता दें, जब सवाल पूछा गया जो एमएलसी इस्तीफा दे रहे हैं, उस पर अखिलेश यादव ने कहा है कि एक तरीके का राजनीतिक भ्रष्टाचार है। क्योंकि मुझे इस कार्यक्रम में आना था, मैं जब इस कार्यक्रम में आ रहा था मुझे जानकारी मिली कि हमारे एक एमएलसी ने इस्तीफा दिया है, और कुछ चैनल के साथी ये चला रहे थे कि कुछ और लोग इस्तीफा दे रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, बुक्कल नवाब साहब हमारी पार्टी के बहुत पुराने हैं, और अभी तो मैं उनसे ईद मिल के आया था। क्या बात है कि ईद के बाद अचानक बदलाव आ गया उनके अंदर। मैं बातचीत करूंगा उनसे, अगर वो कैद नहीं हुए होंगे कहीं। हालांकि मैंने फोन मिलवाया था पार्टी कार्यालय से, वो किसी के यहाँ बैठे थे, उनके ड्राइवर ने बताया कि वो जैसे ही बाहर आएंगे तो बात करेंगे। तो एक बार तो हम बुक्कल नवाब साहब से कहेंगे कि आखिरकार क्यों बीजेपी के लोगों को मौका दे रहे हो कि जनता में न जाएं। ये कई साथी हैं जिन्हें सदन में पहुंचना है समय से पहले, वो जानबूझ करके कुछ एमएलसीओं को फुसला करके और उन्हें कुछ समझा करके अपना साथ करना चाहते हैं, जिससे जनता में उन्हें जाने का मौका न मिले।
मैंने ये कहा कि बिहार के में जो राजनीतिक भ्रष्टाचार हुआ है बड़े पैमाने पर, लगता उत्तर प्रदेश में भी यही भ्रष्टाचार होगा। हम तो कहते हैं जनता देख रही है, और जिन साथियों को जाना है वो चले जाएं। जो जाने वाला है उसको कोई नहीं रोक सकता है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।